नवरात्रि का पहला दिन बहुत खास है और इस दिन जो ऊर्जा ब्रह्मांड में फैलती है वह सीधा आपके जीवन को प्रभावित करती है। लेकिन सावधान, अगर आपने आज के दिन कुछ गलतियां कर दी तो इसका असर आपकी किस्मत पर पड़ सकता है। कहते हैं कि माँ काली इस दिन विशेष रूप से जागृत रहती हैं और हर व्यक्ति के कर्मों को देखती हैं। इसलिए आज हम आपको बताएंगे वे 7 काम जो आपको भूलकर भी नहीं करने चाहिए, वरना माँ काली नाराज हो सकती हैं और आपकी प्रगति रुक सकती है। पहला काम है सुबह देर तक सोना। नवरात्रि के पहले दिन सूर्योदय से पहले उठना बहुत शुभ माना जाता है। जो लोग इस दिन आलस्य करते हैं और देर तक सोते रहते हैं वे माँ की कृपा से वंचित रह जाते हैं। इसलिए आज के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठें, स्नान करें और माँ का ध्यान करें। दूसरा काम है घर की सफाई न करना। अगर आपका घर गंदा है और आप बिना सफाई के पूजा करते हैं तो यह माँ का अपमान माना जाता है। माँ काली स्वच्छता को बहुत पसंद करती हैं, इसलिए आज के दिन घर के हर कोने को साफ करें, खासकर पूजा स्थान को। तीसरा काम है बिना स्नान के पूजा करना। बहुत से लोग जल्दी में बिना स्नान किए ही पूजा करने बैठ जाते हैं, लेकिन यह बहुत बड़ी गलती है। इससे पूजा का फल नहीं मिलता और नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। इसलिए पहले शुद्ध होकर ही माँ की आराधना करें। चौथा काम है नकारात्मक बातें करना। इस दिन अगर आप झगड़ा करते हैं या बुरी बातें सोचते हैं तो ये ऊर्जा आपके जीवन में कई दिनों तक बनी रहती है। इसलिए अपने मन को शांत रखें और केवल सकारात्मक सोचें। पांचवा काम है मांस मदिरा का सेवन करना। नवरात्रि के पहले दिन इन चीज़ों का सेवन करना माँ काली को बिल्कुल पसंद नहीं होता। इससे उनका आशीर्वाद नहीं मिलता और जीवन में बाधाएं आ सकती हैं। छठा काम है किसी का अपमान करना। अगर आप किसी गरीब या ज़रूरतमंद का अपमान करते हैं तो माँ काली इससे बहुत नाराज़ हो जाती हैं। इसलिए आज के दिन दान करें और दूसरों की मदद करें। सातवां और सबसे महत्वपूर्ण काम है माँ की पूजा को हल्के में लेना। अगर आपने पूरे मन से भक्ति नहीं की और सिर्फ दिखावे के लिए पूजा की तो इसका कोई फल नहीं मिलेगा। इसलिए सच्चे मन से माँ को याद करें और उनसे आशीर्वाद मांगें। नवरात्रि का पहला दिन सिर्फ शुरुआत नहीं बल्कि आपके पूरे भविष्य की दिशा तय करने वाला दिन होता है। जो लोग इस दिन सावधानी रखते हैं उनके जीवन में अचानक बदलाव आने लगते हैं, लेकिन जो लोग इसे सामान्य दिन समझकर नज़रअंदाज कर देते हैं वे बाद में पछताते हैं। अब आगे जानिए कुछ और ऐसी बातें जो आपको आज के दिन ज़रूर ध्यान रखनी चाहिए। 8वां काम है पूजा के समय ध्यान भटकाना। बहुत से लोग पूजा करते समय मोबाइल चलाते रहते हैं या इधर उधर की बातें करते हैं, लेकिन यह बहुत बड़ी भूल है। जब आप माँ काली की आराधना कर रहे होते हैं तब आपका पूरा ध्यान केवल माँ पर होना चाहिए, तभी आपकी प्रार्थना उन तक पहुँचती है। 9वां काम है गलत समय पर भोजन करना। नवरात्रि के पहले दिन सात्विक भोजन करना ज़रूरी होता है और समय का भी ध्यान रखना चाहिए। बहुत देर रात तक खाना या बार बार कुछ भी खाते रहना आपके शरीर और मन दोनों को प्रभावित करता है। इसलिए अनुशासन में रहें और हर का सात्विक भोजन ही ग्रहण करें। 10वां काम है पूजा में अधूरापन रखना। अगर आपने पूजा की शुरुआत तो की लेकिन उसे सही तरीके से पूरा नहीं किया तो इसका प्रभाव उल्टा भी पड़ सकता है। इसलिए जो भी विधि आप अपनाएं उसे पूरी श्रद्धा और नियम के साथ पूरा करें। 11वां काम है बड़ों का अपमान करना। इस दिन अगर आप अपने माता पिता या किसी बुजुर्ग का अनादर करते हैं तो यह माँ काली को बिल्कुल पसंद नहीं आता। याद रखें बड़ों का आशीर्वाद ही माँ का आशीर्वाद होता है। 12वां काम है क्रोध में रहना। अगर आप आज के दिन गुस्सा करते हैं या किसी पर चिल्लाते हैं तो आपकी सकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाती है और नकारात्मक ऊर्जा बढ़ जाती है। इसलिए जितना हो सके शांत रहें और अपने मन को नियंत्रण में रखें। 13वां काम है दान पुण्य को नज़रअंदाज करना। नवरात्रि के पहले दिन अगर आप किसी ज़रूरतमंद की मदद करते हैं तो माँ काली की कृपा कई गुना बढ़ जाती है, लेकिन अगर आप इस अवसर को अनदेखा करते हैं तो आप एक बड़ा मौका खो देते हैं। 14वां काम है अपशब्द बोलना। इस दिन बोले गए शब्द सीधे ऊर्जा बनकर आपके जीवन में वापस आते हैं। इसलिए किसी के लिए बुरा ना बोलें और अपने शब्दों को मधुर रखें। याद रखें नवरात्रि का पहला दिन आपकी सोच, आपके कर्म और आपकी ऊर्जा का आईना होता है। अगर आपने आज के दिन खुद को सही दिशा में रखा तो आने वाले 9 दिन आपके जीवन को पूरी तरह बदल सकते हैं। इसलिए अभी से सतर्क हो जाइए और हर कदम सोच समझकर उठाइए, क्योंकि माँ काली सब देख रही हैं।
और सही समय पर आपको उसका फल जरूर मिलेगा। अब सबसे ज़रूरी बात जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे, क्योंकि नवरात्रि का पहला दिन जितना शुभ होता है उतना ही संवेदनशील भी होता है, और इस दिन की गई छोटी सी गलती भी बड़ा असर डाल सकती है। बहुत से लोग यह नहीं जानते कि माँ काली इस दिन सिर्फ पूजा नहीं बल्कि आपके इरादों को भी परखती हैं। इसलिए आगे जो बातें बताई जा रही हैं उन्हें बिल्कुल हल्के में मत लेना। 15वां काम है मन में संदेह रखना। अगर आप पूजा तो कर रहे हैं लेकिन आपके मन में विश्वास नहीं है तो यह पूजा अधूरी मानी जाती है। माँ काली सच्चे विश्वास को स्वीकार करती हैं, इसलिए अपने मन को साफ रखें और पूरी श्रद्धा के साथ माँ को याद करें। 16वां काम है दूसरों की बुराई करना। अगर आप आज के दिन किसी की बुराई करते हैं या ईर्ष्या रखते हैं तो यह नकारात्मक ऊर्जा कई गुना बढ़कर आपके जीवन में लौटती है और आपकी तरक्की को रोक देती है। 17वां काम है झूठ बोलना। नवरात्रि के पहले दिन झूठ बोलना बहुत अशुभ माना जाता है, क्योंकि यह दिन सत्य और पवित्रता का प्रतीक होता है। इसलिए कोशिश करें कि आज के दिन हर परिस्थिति में सच का साथ दें। 18वां काम है पूजा के बाद तुरंत सामान्य हो जाना। बहुत लोग पूजा खत्म होते ही फिर से अपने पुराने व्यवहार में लौट आते हैं, लेकिन यह सबसे बड़ी गलती है। आपको पूरे दिन उसी पवित्रता और सकारात्मकता को बनाए रखना चाहिए, तभी उसका असर आपके जीवन में दिखाई देगा। 19वां काम है अपने लक्ष्य को भूल जाना। नवरात्रि का पहला दिन एक नई शुरुआत का संकेत होता है। अगर आपने इस दिन अपने जीवन के लक्ष्य को तय नहीं किया तो आप एक बड़ी ऊर्जा को व्यर्थ कर देते हैं। इसलिए आज के दिन शांत बैठकर अपने जीवन के उद्देश्य के बारे में ज़रूर सोचें। 20वां काम है माँ के संकेतों को नज़रअंदाज करना। बहुत बार आपको दिन भर में छोटे छोटे संकेत मिलते हैं, जैसे अचानक कोई विचार आना या किसी का मिलना। यह सब माँ की तरफ से संकेत हो सकते हैं। अगर आप इन्हें अनदेखा करते हैं तो आप एक बड़ा अवसर खो सकते हैं। 21वां और सबसे गुप्त काम है खुद को कमज़ोर समझना। अगर आप खुद को कमज़ोर या असफल मानते हैं तो यह ऊर्जा आपकी वास्तविकता बन जाती है। माँ काली शक्ति की देवी हैं और वे उन्हीं की मदद करती हैं जो खुद को मजबूत मानते हैं। इसलिए आज के दिन अपने अंदर की शक्ति को पहचानें और खुद पर विश्वास रखें। याद रखें, यह तीनों बातें जो आपने अभी तक सुनी हैं, यह सिर्फ नियम नहीं बल्कि आपके जीवन को बदलने का एक गुप्त मार्ग है। अगर आपने इन्हें सही तरीके से अपनाया तो आने वाले दिनों में आपको ऐसे बदलाव दिखाई देंगे जिनकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। इसलिए अभी से खुद को तैयार करें और नवरात्रि के इस पहले दिन को अपने जीवन का सबसे शक्तिशाली दिन बना दें, क्योंकि माँ काली की नज़र आप पर है और आपका हर कदम आपके भविष्य को तय कर रहा है। अब वह समय आ गया है जब आपको सबसे गुप्त और सबसे शक्तिशाली बात जाननी चाहिए, क्योंकि नवरात्रि का पहला दिन केवल नियमों का पालन करने के लिए नहीं बल्कि अपने भाग्य को बदलने का एक दुर्लभ अवसर होता है। लेकिन यह अवसर हर किसी को नहीं मिलता, और जो लोग इसे पहचान लेते हैं वही अपने जीवन में चमत्कार देख पाते हैं। 22वां काम है अहंकार रखना। अगर आपके अंदर घमंड है और आप खुद को दूसरों से बड़ा समझते हैं तो यह सबसे बड़ी बाधा बन जाती है। माँ काली के सामने केवल वही झुक सकता है जो सच्चे दिल से विनम्र हो। इसलिए आज के दिन अपने अहंकार को त्याग दें। 23वां काम है अधूरी श्रद्धा रखना। अगर आप केवल दिखावे के लिए पूजा कर रहे हैं या दूसरों को दिखाने के लिए भक्ति कर रहे हैं तो यह माँ को स्वीकार नहीं होता। सच्ची भक्ति वही है जो दिल से निकले और बिना किसी स्वार्थ के हो। 24वां काम है समय की अनदेखी करना। नवरात्रि के पहले दिन हर काम का एक सही समय होता है। अगर आप पूजा या अन्य कार्य गलत समय पर करते हैं तो उसका प्रभाव कम हो जाता है, इसलिए समय का विशेष ध्यान रखें। 25वां काम है खुद को अकेला समझना। बहुत से लोग सोचते हैं कि वे अकेले हैं और उनकी मदद करने वाला कोई नहीं है, लेकिन यह सबसे बड़ी भूल है। माँ काली हर उस व्यक्ति के साथ होती हैं जो सच्चे मन से उन्हें पुकारता है, इसलिए कभी भी खुद को अकेला मत समझें। 26वां काम है डर में जीना। अगर आप हर समय डरते रहते हैं और नकारात्मक सोचते हैं तो यह आपकी ऊर्जा को कमज़ोर कर देता है। माँ काली शक्ति और साहस की देवी हैं। वे चाहती हैं कि उनके भक्त निर्भय बने, इसलिए आज के दिन अपने सारे डर को छोड़ दें। 27वां काम है अवसर को टालना। अगर आपके सामने कोई अच्छा अवसर आता है और आप उसे टाल देते हैं तो यह आपकी
सबसे बड़ी गलती हो सकती है, क्योंकि नवरात्रि का पहला दिन आपको नई शुरुआत का संकेत देता है। 28वां और अंतिम सबसे महत्वपूर्ण काम है इस संदेश को हल्के में लेना। अगर आपने अब तक सुनी हुई बातों को नज़रअंदाज किया और सोचा कि यह सिर्फ एक सामान्य जानकारी है, तो आप एक बहुत बड़ी शक्ति को खो सकते हैं, क्योंकि यह समय बार बार नहीं आता। याद रखें, माँ काली की कृपा पाने के लिए केवल पूजा ही नहीं, बल्कि सही सोच, सही व्यवहार और सही निर्णय भी ज़रूरी हैं। अगर आपने आज के दिन खुद को बदलने का संकल्प ले लिया, तो यह नवरात्रि आपके जीवन की सबसे बड़ी टर्निंग पॉइंट बन सकती है। लेकिन अगर आपने इसे यूं ही जाने दिया, तो वही पुरानी समस्याएं फिर से आपके जीवन में लौट आएंगी। इसलिए अभी फैसला आपके हाथ में है। आप अपनी किस्मत को बदलना चाहते हैं या फिर उसे वैसे ही रहने देना चाहते हैं। माँ काली आपको देख रही हैं और आपका अगला कदम ही तय करेगा कि आने वाले दिनों में आपके जीवन में खुशियाँ आएंगी या चुनौतियाँ। इसलिए अभी जाग जाइए और इस पवित्र दिन को अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लीजिए। अब वह अंतिम चरण आ गया है, जहाँ बहुत कम लोग पहुँच पाते हैं, क्योंकि नवरात्रि का पहला दिन केवल नियमों को जानने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह आपके अंदर छिपी शक्ति को जगाने का एक रहस्य भी है। जो लोग इस रहस्य को समझ लेते हैं, उनके जीवन में ऐसी घटनाएं होने लगती हैं जिन्हें वे खुद भी चमत्कार मानते हैं। 29वां काम है खुद से झूठ बोलना। अगर आप अपने दिल की सच्चाई को छुपाते हैं और खुद को धोखा देते हैं, तो यह आपकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है। माँ काली सत्य की शक्ति हैं और वे केवल उन्हीं को आशीर्वाद देती हैं जो खुद के प्रति ईमानदार होते हैं। 30वां काम है पुराने दुखों को पकड़ कर रखना। अगर आप अपने बीते हुए दर्द और गलतियों को बार बार याद करते रहते हैं, तो आप नई ऊर्जा को अपने जीवन में आने से रोक देते हैं। इसलिए आज के दिन अपने सारे पुराने दुखों को छोड़ दें और एक नई शुरुआत करें। 31वां काम है दूसरों से तुलना करना। जब आप खुद की तुलना दूसरों से करते हैं, तो आप अपनी असली पहचान खो देते हैं। माँ काली ने हर व्यक्ति को अलग बनाया है, इसलिए अपनी शक्ति को पहचानें और उसी पर ध्यान दें। 32वां काम है कृतज्ञता भूल जाना। अगर आप अपने जीवन में जो कुछ भी है उसके लिए आभार व्यक्त नहीं करते, तो आप और अधिक पाने के योग्य नहीं बन पाते। इसलिए आज के दिन हर छोटी बड़ी चीज़ के लिए धन्यवाद ज़रूर करें। 33वां काम है अधीर होना। बहुत से लोग तुरंत परिणाम चाहते हैं, लेकिन नवरात्रि की ऊर्जा धीरे धीरे काम करती है। अगर आप धैर्य नहीं रखते, तो आप बीच में ही हार मान सकते हैं। इसलिए विश्वास रखें और सही समय का इंतज़ार करें। 34वां काम है अपने कर्मों को नज़रअंदाज करना। याद रखें, केवल सोचने से कुछ नहीं होता, आपको सही दिशा में कदम भी उठाने होते हैं। माँ काली केवल उन्हीं की मदद करती हैं जो खुद मेहनत करते हैं। 35वां और सबसे गहरा काम है अपने अंदर की शक्ति को पहचानने से इनकार करना। अगर आपने खुद को कमज़ोर मान लिया, तो दुनिया की कोई भी शक्ति आपको मजबूत नहीं बना सकती। लेकिन अगर आपने आज के दिन अपने अंदर की शक्ति को स्वीकार कर लिया, तो कोई भी बाधा आपको रोक नहीं सकती। याद रखें, नवरात्रि का पहला दिन केवल एक त्योहार नहीं, बल्कि एक अवेकनिंग है। एक ऐसा क्षण जहां आप अपने पुराने जीवन को पीछे छोड़कर एक नई दिशा में कदम रख सकते हैं। यह निर्णय आपका है कि आप इस अवसर को पकड़ते हैं या इसे यूं ही जाने देते हैं। माँ काली की कृपा हमेशा उन लोगों पर रहती है जो खुद को बदलने का साहस रखते हैं। इसलिए अभी अपने दिल में एक संकल्प लें कि आप अपनी हर कमजोरी को शक्ति में बदलेंगे और अपने जीवन को एक नई ऊंचाई तक लेकर जाएंगे, क्योंकि यही वह समय है जब आपकी किस्मत सच में बदल सकती है। अब वह क्षण आ चुका है जहां से आपका जीवन पूरी तरह बदल सकता है, क्योंकि नवरात्रि का पहला दिन केवल एक शुरुआत नहीं, बल्कि एक दरवाज़ा है जो बहुत कम समय के लिए खुलता है। और जो लोग इस दरवाजे को पहचान लेते हैं, वही अपने जीवन में असली परिवर्तन देख पाते हैं। 36वां काम है अपने इरादों को कमज़ोर रखना। अगर आपका इरादा साफ और मजबूत नहीं है, तो आपकी ऊर्जा बिखर जाती है और कोई भी कार्य पूरा नहीं हो पाता। माँ काली उन्हीं का साथ देती हैं जिनका संकल्प अटूट होता है। इसलिए आज के दिन अपने इरादों को स्पष्ट और मजबूत बनाएं। 37वां काम है समय को व्यर्थ करना। अगर आप आज का दिन बिना किसी उद्देश्य के बिताते हैं, तो आप उस दिव्य ऊर्जा को खो देते हैं जो केवल इसी दिन आपको मिलती है। इसलिए हर पल का सही उपयोग करें।
38वां काम है नकारात्मक लोगों के साथ रहना। जिन लोगों के साथ आप समय बिताते हैं उनका प्रभाव आपकी ऊर्जा पर पड़ता है। अगर आप नकारात्मक सोच वाले लोगों के साथ रहेंगे तो आपकी सोच भी वैसी ही हो जाएगी। इसलिए आज के दिन खुद को सकारात्मक लोगों के बीच रखें। 39वां काम है खुद पर भरोसा न करना। अगर आपको खुद पर विश्वास नहीं है तो आप किसी भी अवसर को पहचान नहीं पाएंगे। माँ काली शक्ति और विश्वास का प्रतीक हैं, इसलिए अपने अंदर यह भरोसा जगाएं कि आप जो चाहते हैं उसे प्राप्त कर सकते हैं। 40वां काम है अपने डर को छुपाना। बहुत से लोग अपने डर को नज़रअंदाज करते हैं, लेकिन यह डर अंदर ही अंदर उन्हें कमज़ोर बनाता रहता है। इसलिए आज के दिन अपने डर का सामना करें और उसे ख़त्म करने का निर्णय लें। 41वां काम है अनुशासन की कमी। अगर आपके जीवन में अनुशासन नहीं है तो आप कभी भी स्थायी सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। नवरात्रि का पहला दिन आपको अनुशासन सिखाने का सबसे अच्छा समय है, इसलिए अपनी दिनचर्या को सही दिशा में ले जाएं। 42वां और सबसे निर्णायक काम है इस मौके को पहचान कर भी उसे टाल देना। अगर आपने सब कुछ समझ लिया लेकिन फिर भी कोई कदम नहीं उठाया तो यह आपकी सबसे बड़ी हार होगी, क्योंकि ज्ञान तभी शक्ति बनता है जब आप उसे अपने जीवन में लागू करते हैं। याद रखें, माँ काली केवल देखने के लिए नहीं बल्कि आपके कर्मों को बदलने के लिए आपके जीवन में आती हैं। अगर आपने आज के दिन एक छोटा सा भी सही कदम उठा लिया तो यह आगे चलकर एक बहुत बड़ी सफलता में बदल सकता है। इसलिए अभी खुद से वादा करें कि आप इस अवसर को जाने नहीं देंगे और अपने जीवन को एक नई दिशा देंगे, क्योंकि यह वही समय है जब आपकी किस्मत आपके फैसलों के अनुसार बदलने के लिए तैयार खड़ी है। आप उस अंतिम मोड़ पर खड़े हैं जहां से आपकी कहानी पूरी तरह बदल सकती है, क्योंकि नवरात्रि का पहला दिन अब अपने अंत की ओर बढ़ रहा है, लेकिन इसकी ऊर्जा अभी भी आपके चारों ओर मौजूद है। और यही वह समय है जब आपका एक सही निर्णय आपके आने वाले पूरे साल को बदल सकता है। 43वां काम है अंतिम समय में लापरवाही करना। बहुत से लोग दिन की शुरुआत तो अच्छी करते हैं लेकिन अंत तक आते आते ढीले पड़ जाते हैं, और यही सबसे बड़ी गलती होती है। आपको दिन के आखिरी पल तक अपनी ऊर्जा और श्रद्धा को बनाए रखना है। 44वां काम है अपने संकल्प को भूल जाना। अगर आपने सुबह कोई संकल्प लिया था और दिन के अंत तक उसे निभाया नहीं तो ये आपकी इच्छा शक्ति को कमज़ोर कर देता है। इसलिए जो भी वादा आपने खुद से किया है उसे हर हाल में पूरा करें। 45वां काम है माँ का धन्यवाद न करना। बहुत लोग केवल मांगते हैं लेकिन धन्यवाद देना भूल जाते हैं। यह बहुत बड़ी भूल है। आज के दिन के अंत में माँ काली को दिल से धन्यवाद ज़रूर करें, क्योंकि कृतज्ञता ही आपको और आशीर्वाद दिलाती है। 46वां काम है अपनी प्रगति को नज़रअंदाज करना। अगर आपने आज कुछ अच्छा किया है या खुद में कोई सुधार लाया है तो उसे पहचानें और उसकी सराहना करें, क्योंकि यही छोटे बदलाव आगे चलकर बड़े परिणाम देते हैं। 47वां काम है फिर से पुराने व्यवहार में लौट जाना। अगर आप दिन खत्म होते ही फिर से अपनी पुरानी आदतों में लौट आते हैं तो आज की सारी मेहनत बेकार हो सकती है। इसलिए इस ऊर्जा को आने वाले दिनों तक बनाए रखने का प्रयास करें। 48वां काम है अपने लक्ष्य से भटक जाना। याद रखें, आपने आज जो भी सीखा है वह केवल एक दिन के लिए नहीं है, बल्कि यह आपके पूरे जीवन के लिए है। इसलिए अपने लक्ष्य पर टिके रहें और लगातार आगे बढ़ते रहें। 49वां और सबसे अंतिम रहस्य है खुद को बदलने का साहस रखना। बहुत लोग सब कुछ जानते हुए भी बदलने से डरते हैं, लेकिन सच यह है कि जब तक आप खुद को नहीं बदलेंगे तब तक आपकी किस्मत भी नहीं बदलेगी। माँ काली आपको शक्ति देती हैं, लेकिन उस शक्ति का उपयोग करना आपके हाथ में होता है। अब फैसला पूरी तरह आपका है। आप इस नवरात्रि को एक सामान्य समय की तरह बिताना चाहते हैं या इसे अपने जीवन का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बनाना चाहते हैं। अगर आपने अब तक की हर बात को दिल से समझ लिया है और उसे अपनाने का निर्णय ले लिया है तो यकीन मानिए आने वाले दिनों में आपके जीवन में ऐसे बदलाव आएंगे जो आपको खुद भी हैरान कर देंगे। इसलिए अब भी इस क्षण एक मजबूत संकल्प लें और माँ काली से प्रार्थना करें कि वे आपको सही रास्ते पर चलने की शक्ति दें, क्योंकि यही वह पल है जहाँ से आपकी नई शुरुआत होती है और यही वह समय है जब आपकी किस्मत सच में बदलने वाली है। अब वह अंतिम और सबसे शक्तिशाली संदेश सामने आने वाला है जिसे बहुत कम लोग समझ पाते हैं।
क्योंकि नवरात्रि का पहला दिन केवल एक शुरुआत नहीं बल्कि एक संकेत है, एक ऐसा संकेत जो आपको आपकी असली दिशा दिखाता है। लेकिन इसे समझने के लिए आपको पूरी तरह जागरूक होना होगा। 50वां काम है इस पूरी यात्रा को एक कहानी समझना। अगर आपने अब तक सुनी हुई हर बात को सिर्फ एक कहानी की तरह लिया और उसे अपने जीवन में लागू नहीं किया, तो आप उस शक्ति से दूर हो जाएंगे जो आज आपको मिल सकती थी। 51वां काम है अपने अंदर उठ रही आवाज़ को नज़रअंदाज करना। आज के दिन कई बार आपके मन के अंदर से एक आवाज़ आती है जो आपको सही दिशा दिखाने की कोशिश करती है, लेकिन अगर आप उसे दबा देते हैं तो आप खुद ही अपने रास्ते में रुकावट बन जाते हैं। 52वां काम है अपने फैसलों से डरना। अगर आप सही जानते हुए भी निर्णय लेने से डरते हैं तो आप कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। माँ काली साहस की देवी हैं और वे चाहती हैं कि आप निर्भय होकर अपने रास्ते पर चलें। 53वां काम है दूसरों की सोच से प्रभावित होना। अगर आप हर निर्णय दूसरों के अनुसार लेते हैं तो आप अपनी असली पहचान खो देते हैं। इसलिए अपने दिल की सुने और उसी के अनुसार आगे बढ़ें। 54वां काम है आज की ऊर्जा को कल पर टाल देना। अगर आपने सोचा कि आज नहीं तो कल से शुरू करेंगे, तो समझ लीजिए आपने सबसे बड़ा अवसर खो दिया, क्योंकि यह ऊर्जा केवल आज के दिन ही सबसे अधिक प्रभावी होती है। 55वां काम है अपने कर्मों की जिम्मेदारी न लेना याद रखें। जो भी आपके जीवन में हो रहा है वह आपके ही कर्मों का परिणाम है। अगर आप जिम्मेदारी नहीं लेंगे तो आप बदलाव भी नहीं ला पाएंगे। 56वां काम है खुद को सीमित मान लेना। अगर आपने यह मान लिया कि आप कुछ नहीं कर सकते या आपकी क्षमता सीमित है, तो यही आपकी सबसे बड़ी बाधा बन जाएगी। लेकिन अगर आपने खुद को असीम मान लिया तो कोई भी चीज़ आपको रोक नहीं सकती। 57वां और अंतिम सबसे रहस्यमय काम है इस पल को बिना महसूस किए गुजर जाने देना। अगर आपने इस क्षण को पूरी तरह महसूस नहीं किया, के साथ किया और अपने अंदर की ऊर्जा को जागृत नहीं किया, तो यह मौका फिर वापस नहीं आएगा। याद रखें, नवरात्रि का पहला दिन केवल एक दिन नहीं बल्कि एक द्वार है, एक ऐसा द्वार जो आपको आपकी नई पहचान तक ले जा सकता है। अब यह आप पर निर्भर करता है कि आप इस द्वार से गुजरते हैं या इसे बंद होने देते हैं। अगर आपने इस पूरे संदेश को दिल से स्वीकार किया है तो अभी इसी क्षण अपनी आंखें बंद करें, माँ काली को याद करें और एक सच्चा संकल्प लें कि आप अपने जीवन को बदलने के लिए तैयार हैं, क्योंकि यही वह पल है जहाँ आपकी पुरानी कहानी खत्म होती है और एक नई शक्तिशाली कहानी की शुरुआत होती है। और जब आप इस नई शुरुआत को पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ अपनाते हैं, तब माँ काली की कृपा आपके जीवन में ऐसे चमत्कार लाती है जो आपके हर सपने को हकीकत में बदल सकते हैं। अब वह अंतिम परत खुलने वाली है जिसे बहुत कम लोग जान पाते हैं, क्योंकि यह केवल शब्दों का संदेश नहीं बल्कि एक अनुभव है, एक ऐसी अनुभूति जो केवल उन्हें मिलती है जो अंत तक जुड़े रहते हैं। 58वां काम है अंत के करीब आकर ध्यान हटाना। बहुत से लोग शुरुआत में उत्साह दिखाते हैं, लेकिन जैसे जैसे अंत करीब आता है उनका ध्यान भटकने लगता है और वे सबसे महत्वपूर्ण बातों को मिस कर देते हैं। इसलिए इस अंतिम क्षण तक पूरी एकाग्रता बनाए रखें। 59वां काम है इस ज्ञान को दूसरों के साथ साझा न करना। अगर आपको कुछ अच्छा और शक्तिशाली ज्ञान मिला है और आप उसे अपने तक ही सीमित रखते हैं, तो उसकी ऊर्जा सीमित हो जाती है। लेकिन जब आप इसे दूसरों तक पहुंचाते हैं तो यह कई गुना बढ़ जाती है। 60वां काम है अपने अंदर आए बदलाव को हल्के में लेना। अगर आपने इस यात्रा के दौरान अपने सोच या व्यवहार में थोड़ा सा भी बदलाव महसूस किया है तो उसे अनदेखा मत करें। यही छोटे बदलाव आगे चलकर बड़े परिणाम बनते हैं। 61वां काम है खुद को फिर से पुराने डर में डाल देना। अगर आप फिर से अपने पुराने डर और संदेह में लौट जाते हैं तो आप अपनी प्रगति को रोक देते हैं। इसलिए खुद को मजबूत बनाए रखें। 62वां काम है माँ के आशीर्वाद पर संदेह करना। अगर आपने यह सोच लिया कि कुछ नहीं बदलेगा या यह सब व्यर्थ है, तो आप उस शक्ति को खुद ही दूर कर देते हैं जो आपके जीवन में प्रवेश करने वाली थी। इसलिए विश्वास बनाए रखें। 63वां काम है अपने कर्मों को अधूरा छोड़ देना। अगर आपने कोई अच्छा कार्य शुरू किया है तो उसे पूरा करें, क्योंकि अधूरे कर्म आपकी ऊर्जा को कमज़ोर कर देते हैं। 64वां काम है अपने लक्ष्य को
बार बार बदलना। अगर आप हर बार अपनी दिशा बदलते हैं तो आप कभी भी मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए एक लक्ष्य चुनें और उसी पर टिके रहें। 65वां और अंतिम सबसे गहरा सत्य है खुद को पहचान लेना। अगर आपने इस पूरी यात्रा के बाद अपने असली स्वरूप को पहचान लिया तो समझ लीजिए आपने वह पा लिया जो बहुत कम लोगों को मिलता है, क्योंकि असली शक्ति बाहर नहीं बल्कि आपके अंदर ही छिपी होती है और माँ काली केवल उसे जगाने का माध्यम बनती है। अब इस पूरी यात्रा के बाद एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है, वह है